ओम शांति। आज 2 नवंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। एक बाप से क्या लगाओ? बुद्धि योग। बुद्धि योग याद है? बुद्धि योग याद है? बाबा की श्रीमत पर बुद्धि से चलना है। बाबा की श्रीमत को समझ कर चलना है। बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता? कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने। बंधनों से बुद्धि योग निकालना। हम सारा दिन बुद्धि में उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, ये है बंधनों से बुद्धि योग। बाप का बंधन, माँ का बंधन, बच्चों का बंधन, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, जितने भी हमारे संबंध हैं, हम उनको कहते तो संबंध है, अच्छा बंधन है। क्यों अच्छा समझते हैं? कि लौकिक रीति से कभी वो हमारे काम आएंगे, इसलिए हम उनको संबंध समझते हैं। परंतु वो सारे हैं बंधन। वो दुख दे रहे हैं तो वो दुख भी हम क्या करते हैं? सहन करते हैं, सहनशीलता समझते हैं। बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ। संबंध से बुद्धि योग जोड़ो, बंधनों से निकालो। बंधन और संबंध में अंतर क्या है? कौन सा बंधन है और कौन सा संबंध है? मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है। संबंध हम आत्मा है, सब बाप के बच्चे। संबंध मीन्स आत्मिक संबंध। आत्मिक रूप से कोई भी हम एक दूसरे से रिश्ता बनाएंगे वो होगा संबंध, और देह से कोई भी रिश्ता बनाएंगे वो है बंधन। देह के सारे संबंध बंधन और आत्मा के सारे संबंध संबंध। संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरी तरफ बंधन खींचता है। एक तरफ संबंध खींचता है और दूसरी तरफ बंधन खींचता है, तो दूसरी तरफ बंधन है। ये युद्ध चलती रहती है आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है। यही एक समय है जब हम आसुरी संबंध से, आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आते हैं। दुनिया में जितने भी हमारे संबंध हैं आपस में, वो क्या है? आसुरी। और ईश्वरीय संबंध अब परम पिता परमात्मा आकर बनाना सिखा रहे। ईश्वरीय संबंध में हम सबको क्या देना सीखते हैं? सुख देना। सबको सुख देना सीखते हैं।
और सुख देते हैं और सुख लेते हैं, ना दुख देते हैं और ना दुख देते। और आसुरी बंधन में बस दुख देना है, दुख लेना है, ना सुख देना है ना सुख लेना। क्यों दे? क्या लगते हैं मेरे? क्या लगते हैं मेरे? लगते ही नहीं हो। जब क्वेश्चन नहीं उठा मेरे क्या लगते हैं, पाप हमारे शुरू कहां से होते हैं, ये मेरा क्या लगता है, इसको लूट लो, ये मेरी क्या लगती है। नजर ही बदल गई, नजर ही बदल गई। सोच बदल गई। ईश्वरीय बंधन में, ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय बाबा ही आकर ये सिखाते हैं। क्यों? क्यों सिखाते हैं? क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो, तो अभी ये संबंध बनाना सीखते हो। बाकी दुनिया में भक्ति मार्ग में ना ईश्वर को जानते और ना आपस में संबंध बनाते, ना आपस में संबंध बनाते। सारी दुनिया में कोई भी ईश्वर को नहीं जानता। ईश्वर को जान जाते तो क्या फर्क पड़ता? अब आप ईश्वर को जान गए हो तो क्या फर्क पड़ा है? मतलब किसी को दुख नहीं देते। नहीं, ईश्वर को जान गए हो, क्या क्या अंतर आया? हमें ये पता चल गया कि भाई हम आत्मा सब भाई भाई हैं। सब भाई भाई, मतलब वो उन्होंने गाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, परंतु बने नहीं, क्योंकि उन्हें एक परमात्मा का परिचय नहीं था। कहते सारे आए कि परमात्मा एक है। जब परम आत्मा एक है, हम एक ही परमात्मा के संतान हैं, तो आपस में हम क्या हैं? भाई भाई। और फिर हम ये जान ले कि ईश्वर एक है, तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह नहीं सकते। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने की बजाय टूट जाता है, क्योंकि तेरा ईश्वर अलग, मेरा ईश्वर अलग, उसका ईश्वर अलग, हम सब अलग अलग, संबंध टूट गया। बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि से हम एक दूसरे क्या हो गए? दुश्मन हो गए। ये मूर्ति पूजा करते हैं, ये हमारे दुश्मन है। परमात्मा ने, खुदा ने कहा है बुत पूजा करना माना पाप, मूर्ति की पूजा करना पाप। और वो कहते हैं मूर्ति पूजा ही भगवान की पूजा है। ये नास्तिक है, वो उसको नास्तिक कहता है, वो उसको नास्तिक। अब समझ में आ जाए कि परमात्मा एक है, उसको उसकी कहने पर चलना ही सारे झगड़ों का हल है। तो सब परमात्मा का कहना मानेंगे, तो सारे एक ही बाप का कहना मानेंगे, तो कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। हो नहीं सकता। परमात्मा आकर संबंध जोड़ने का तरीका क्या देते हैं कि मैं तुम सबका बाप हूं। बुद्धि विपरीत हो जाती है, इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। अब तुम्हें सच्ची यथार्थ सही पहचान मिल गई है, अब तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो ना भाई जी। धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि, मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है, क्योंकि वो बुद्धि समझते हैं दिमाग को, दिमाग जो है वो शरीर का हिस्सा है। आत्मा के अंदर मन और बुद्धि है।
वे अनेक प्रकार के भ्रमों में भटकता रहता है। यहां तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे। यहां तुम अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं तुमको भटकने की दरकार नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया, भटकते भटकते हैरान हो गया है। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते हैं उन सब को छोड़ो, उन सब को छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखे, कहां भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते हैं आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब ये भटकना छोड़ दो। मैं आत्मा हूं, ये भूलने से समझते हैं मैं देह हूं। जब ये भूल गए कि मैं आत्मा हूं तो क्या समझ बैठे अपने आप को? देह। तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। खुद को देह समझते तो देह के साथ क्या करते? संबंध करते। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो। ईश्वरीय संबंध क्या है? कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये है बंधन, वे है संबंध। बंधन होता है दुख का और संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग हैं। बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मन मना भव, मध्याजी भव, और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद के सुख के वर्षे से संबंध रखो। ऐसा सिवाय एक शिव बाबा के कोई नहीं है जो ये कहे कि तुम इन सब से क्या रखो? मन मना भाव करो, मध्याजी भाव करो, ईश्वरी से संबंध रखो, ईश्वरीय संबंध में रहो। बाप ही ये संबंध जुड़ाते, कहते ये मैं ही हूं जो आकर तुम सबको ये संबंध जुड़ाना सिखाता हूं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं, संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में। बंधन किस में है? मायावी राज्य में है। संबंध है राम राज्य में। वह ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सतयुग ईश्वर स्थापन करते हैं। उसमें उच्च पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब तुम संगम पर हो, सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है।
और कोई युग में ये पुरुषार्थ नहीं होता। ना सतयुग में पुरुषार्थ होता है, ना त्रेता में, ना द्वापुर में, ना कलयुग। संबंध के लिए पुरुषार्थ होता है सिर्फ और सिर्फ संगम। और आसुरी बंधन में के लिए पुरुषार्थ कब होता है? ईश्वरीय संबंध के लिए पुरुषार्थ होता है संगम पर। तो आसुरी बंधन के लिए पुरुषार्थ कब होता है? ईश्वरीय संबंध के लिए पुरुषार्थ होता है संगम पर, आसुरी संबंध के लिए पुरुषार्थ होता है खालिस्तान। उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। क्या बोला? खालिस्तान बोला खाली जगह भारो, बताओ कि कब वो शुरू होता है। ठीक है ना? बोला आसुरी बंधन के लिए पुरुषार्थ कब शुरू होता है? बस आप सिर्फ सांस बाहर फेंकने का काम करो, अंदर तो अपने आप ही आ जाएगा। आप बुराइयों को बाहर निकालो, देवी गुण तो अपने आप ही आ जाएंगे। अच्छाई तो अपने आप आप यदि देवी गुणों को बाहर निकालेंगे तो आसुरी गुण आप पे ही आ जाएंगे। उसको आने के लिए कहने की जरूरत नहीं। आप एक भी देवी गुण को छोड़ेंगे, आसुरी गुण अपने आप आ जाए। रोशनी गई तो अंधेरा आ गया, शांति गई तो अशांति आ गई, पवित्रता गई तो अपवित्रता आ गई। अब पवित्रता धारण करने की जरूरत है, अब ज्ञान लेने की जरूरत है, शांति में रहने की जरूरत है। मतलब जिन चीजों को अब हम अपने अंदर डेवलप करते जाएंगे तो दूसरा अपने आप निकलता जाएगा। तो सतयुग से हम क्या शुरू कर देते हैं? अपने गुणों को खर्च करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी जगह पर अवगुण अपने आप ही आते जाते। अवगुणों को निकालने के लिए सुदर्शन चक्र चलाना इस समय बाबा सिखाते हैं, जिसके कारण अवगुण निकलते हैं तो उसकी जगह पर गुण आते। अवगुण तो अपने आप ही आ जाते हैं, परंतु गुणों को धारण करना परमात्मा सिखाते हैं। जी दोहा में तो कहते हैं जो खर्चे तू बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो जितने हम प्रचार करेंगे किसी भी उसके बारे में, देवता के बारे में, भगवान के बारे में, उतना हमें ज्ञान पड़ेगा और दूसरों को समझ में आएगा। परंतु अंतर देखिए, आपने दो विरोधी बातें कह दी। हम जितना प्रचार करेंगे देवता के बारे में, मैं एक उदाहरण देवता मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूँ। नहीं बात भी पूछते हैं, वो भी एक नहीं मेरे भाई, बात समझने वाली है कि देवता और परमात्मा में अंतर है। देवताओं के प्रचार करने से बेड़ा गर्क हुआ और परमात्मा आकर हमें उठाते हैं। देवताओं का प्रचार हम द्वापुर से करना शुरू करते हैं, सतयुग त्रेता में नहीं करते। 2500 साल हो गए हम शिवलिंग की, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, 2000 से तो महाभारत लिखी गई है। 2000 साल से ये रामायण और महाभारत सारी दुनिया में चल रही है, तो जिसके कारण सारी दुनिया का बेड़ा गर्क हुआ है। अब परमात्मा आकर कहते बच्चे शिवलिंग भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, ये जितने 33 करोड़ ये मूर्तियां बना रखी हैं ये सब देवता थे। अब वो अपने गुणों और शक्तियों को खो बैठे हैं, इसलिए अब पुनः आपको देवता है ना, उन्होंने छोड़ दिया है ना। किसने छोड़ दिया? जो वैल्यू थी वो खुद जो है खत्म की है। तो जब खत्म, भाई समझनी बात को, गिरे, अब उनको चढ़ाने वाला काम कैसे करेंगे? अब यदि किसी को हम रामायण कितना भी सुना ले, एक मुझे बता दो जो रामायण के सुनने से श्रेष्ठ बना हो, मुक्ति मिली हो।
एक बता दो चारों वेदों को पढ़ने से उसको मुक्ति मिली हो। जिसने भी वेद लिखे वो भी गिरता आ रहा है, जो वेदों को पढ़ रहा है वो भी गिरता आ रहा है। अब परमात्मा आए हैं चढ़ती कला में ले जाने के लिए। उन्होंने समझ थी कि हम जितना वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, हमारे में सुधार आएगा, वो ज्ञान है। उनको जितना समझ थी, ये तो अब परमात्मा ने आके बताया बच्चे वो देह के बंधन है। अब आया हूं मैं ईश्वरीय संबंध की पढ़ाई पढ़ाने, और ईश्वरीय संबंध की पढ़ाई सिवाय मेरे और कोई नहीं पढ़ा सकता। ये तो अब परमात्मा ने आके समझाया ना। जब तक परमात्मा ना आए ईश्वरीय संबंध का रास्ता दिखा नहीं सकते। हम यही तो भक्ति करते आ रहे थे, हम यही तो मूर्तियों को नहलाते धुलाते पूजा पाठ करते आ रहे थे, हम उनको ही भगवान मानते आ रहे थे। ये तो अब हमें आके पता लगा कि वो भगवान नहीं है। परमात्मा तो कितनी साफ बताते, कोई भी कल की मुरली में कितनी सीधी साफ बातें, कोई भी देहधारी भगवान नहीं है। इस देहधारी को भी याद नहीं करना, इससे बात और साफ क्या होगी। उसके ठीक है, देहधारी को याद नहीं करना, हाँ जी, लेकिन आस्था जो है जिसमें है, आस्था ने तो आस्था यदि गलत है तो हम गलत ही तो बनेंगे, हम ठीक कैसे बनेंगे। गलत कौन बना है आज तक और सही कौन बन गया आज तक, हमें नहीं पता। हाँ पता अब क्या, भगवान आके हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें गंगा पार कर रहा हूँ, तुम्हें स्वर्ग की सीट दिला रहा हूँ। हाँ आज तक किसने सीट ली है? राइट, क्योंकि किसने सीट ली, क्योंकि जब हमें समझ में आ जाए तब तो सीट मिले। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सीट नहीं मिलेगी। जब हम अंधविश्वास में रहे, वो भी है तो विश्वास, परंतु वो है अंधविश्वास। परंतु अंधविश्वास और विश्वास में या सत्य विश्वास में अंतर, क्योंकि जो बताने वाला है वो खुद अंधेरे में है, उसे खुद को नहीं पता, इसलिए हम गिरते आए। उसने वो रास्ता दिखाया जितना उसको पता था। अब मैं अंधेरे में हूं, मैं गलत रास्ते पर हूं, और मैं दुनिया को राइट रास्ता कैसे बता दूं। अब परमात्मा आकर परमात्मा के सिवाय कोई सत्य मार्ग नहीं दिखा सकता। अब परमात्मा सत्य मार्ग दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा सच बोलो झूठ मत बोलो, परंतु बोलते तो झूठ ही रहे। अब वही काम यदि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी करे, दूसरों को कहे कि सच बोलो और खुद झूठ बोलते रहे, दूसरों को कहें कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है और खुद सर्वव्यापी मानते रहे, खुद मूर्ति की पूजा करते रहे, दूसरों को कहें कि भगवान देहधारी भगवान नहीं है और खुद देहधारी के आगे सारा दिन बैठे रहे। अब इसमें किसका कसूर है भाई। परमात्मा ने तो कहा कि देहधारी परमात्मा नहीं है। अब वो देहधारी के सामने ही बैठे रहे सारा दिन, जो भी आवे उसको भी देहधारी के सामने बिठाए, तो क्या सुधार आएगा और कैसे सुधार आएगा। ज्ञान को बाबा कहते, यदि आपने समझदार से समझदार देखना हो तो यहीं आके देखो, और मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो यहीं आके देखो। दोनों यही है। अभी तक जो भक्ति मार्ग को पकड़ कर बैठे हुए हैं, भक्ति मार्ग को छोड़ नहीं रहे हैं, वो कहां से उनको कुछ मिलेगा। नहीं छूटता तो उनका पार्ट है ना। अब मैं किसी के पार्ट को चेंज तो नहीं कर सकता, मैं तो परमात्मा की डायरेक्शन के हिसाब से केवल जो बाबा कह रहे हैं वो मैं सुना रहा हूं। अब उसको कोई मानेगा नहीं मानेगा, इसकी बाबा की बात को मानते हैं। 99% जो अभी भी जो है गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद द्वार जा रहे हैं, देशों पे जा रहे हैं। मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो इस ज्ञान को सुना रहे हैं। जो नहीं है उनकी तो बात ही अलग है, जो नए नए आ रहे हैं जुड़ रहे हैं, अब उनको जोड़ा भी भक्ति मार्ग के हिसाब से, इसलिए बाबा का चित्र रख के रखा कि चलो उनको। अभी तक मेरे पास रोजाना कितने प्रश्न आते हैं कि हम कैसे याद करें। कुछ तो सामने चाहिए, कुछ तो सामने चाहिए।
हम पहले महावीर जी को देखते थे, हम पहले बुद्ध को देखते थे, पहले हम राम को देखते थे। अब तो आप कहते हो परमात्मा कुछ दिखाई देने वाली चीज नहीं है, अब किसको याद करे? अब सामने किसको रखे? कुछ तो चाहिए ना सामने रखने के लिए। ये प्रश्न मोस्टली क्वेश्चन ये मेरे से पूछा जा रहा है, ठीक है नहीं? अब उनको ये बात समझ में सबको आ जाए तो सारे कहेंगे कि हमें सतयुग की पहली सीट चाहिए, सारे सतयुग की बन जाएंगे, सारे सतयुग की सीट मांगने वाले बन जाएंगे। लेकिन ये तो कहता है कि सिर्फ एक को ही मिलता है, यही बार बार यही आता है, दूसरा आदमी उठान से नहीं देता। नहीं, बाबा ने ये नहीं कहा सबको। मुरली में भी कहा था कि मैं परसों की मुरली में दीदी ने बताया कि यही आता है। देखिए, यही चार बैठा रहता है। देखिए, ये बाबा ने कहा ये तन मेरा मुकर्रर है नंबर 1 के लिए, परंतु नंबर 2 के लिए, नंबर 3 के लिए, नंबर 4 के लिए तो नहीं कहा ना। लड़ाई तो नंबर 1 की है भाई जी, नंबर 1 की लड़ाई करनी है तो मुकाबला ब्रह्मा बाबा के साथ करो। मुकाबला तो हर आदमी कर रहा है, नहीं कर रहा, मुकाबला कर रहा होता तो पूरी हर क्लब के अंदर यही मिलेगा और कोई है ही नहीं। भाई जी, सीट जिसकी आपकी सीट मैं नहीं ले सकता। आप एक यूनिक आत्मा है पूरे कल्प के अंदर। आपकी सीट मैं नहीं ले सकता, मेरी सीट आप नहीं ले सकते। फिर हम जब एक दूसरे की सीट नहीं ले सकते, फिर हम मुकाबला क्यों करें? हाँ, तो मतलब ये बात हमें समझनी है ना। जब ये समझ में आ जाए तो ये बात निकल जाती है। ये बात ही तो बाबा समझा रहे हैं आकर के, वरना तो कोई नहीं जानता था ना। ये तो बाबा ने आके समझाया कि हर आत्मा यूनिक है, एक आत्मा नहीं मिल सकती दूसरी आत्मा से। जब दूसरी आत्मा से कोई आत्मा नहीं मिल सकती तो दूसरे के साथ कंपेयर क्यों करें? मैं अपना पुरुषार्थ करूं, मैं अपनी उतनी भक्ति करके दिखा दूं। परमात्मा ने एक मुरली में कहा कि तुम ब्रह्मा जितनी भक्ति कर दो, उससे फालतू करो तो मैं फिर तुम्हारी सीट में तुम्हारे तन का आधार ले लूंगा। और उसके बाद अगली लाइन में कह दिया, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, कोई आत्मा इतनी भक्ति नहीं कर सकती। हर एक उतनी भक्ति करेगा ना। मैं आपकी सीट नहीं ले सकता, जितनी भक्ति आपने की है, आपने हर कल्प उतनी भक्ति करनी है। ये राज भी साथ में समझना जरूरी है, ताकि मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करूं, तुलना नहीं करूं। क्यों नहीं हो रहा ये नहीं सोचूं। समझ में आया हमें? तो पुरुषार्थ नहीं होता। बाप कहते हैं मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगाता हूं। मैं तुम्हारा जो ये झूठे बंधन बने हुए थे, देह समझकर एक दूसरे के साथ झूठे संबंध जुड़े हुए थे, क्योंकि इस काया को दुनिया वालों ने कहा झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। और बुद्धि किसके साथ जोड़ रखी है? झूठे के साथ जोड़ रखी है। तो सच उनको पता नहीं है, कह रहे हैं। और फिर उन्होंने यहां तक भी कहा कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। खुद ही कहते रहे कि इन झूठे सुखों को सुख समझ रखा है और उसी में ही खुश हो रहे हैं। अब परमात्मा आकर सच्चा सुख समझाते, तभी तो हमारे जीवन में परिवर्तन आए। अब कोई समझेगा तो परिवर्तन आएगा। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। सतयुग का मतलब ही है सच्चा युग। सतयुग का मतलब ही है जहां सच्चा सुख है। कलयुग का मतलब ही क्या है? दुखी दुनिया, नानक दुखिया सब संसार। पुरुषार्थ से मिलता है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? संबंध पता हो कि आत्मा का आत्मा से संबंध होता है, देह तो झूठी है। अब झूठ के साथ मैं संबंध जोड़ूंगा तो झूठा संबंध हो जाएगा ना, और झूठा सुख मिलेगा। देह का सुख सारे के सारे झूठे। एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरी तरफ बंधन खींचेगा, ये लड़ाई होती है। सतयुग त्रेता में संगम है ना। अब
संगम में दोनों है, एक तरफ देह का भी बंधन, देह वाला खींच रहा है, कहता है यही तो है असली रिश्तेदार, बाकियों के साथ थोड़ा बैठ सकते हैं, बाकियों के साथ थोड़ा रह सकते हैं, उनको ये तुम्हारी बंधन। बात सही है। ये देखें जो है, हाँ, इसके बगैर आत्मा कर नहीं सकती कुछ। नहीं आत्मा नहीं कर सकती, इसमें राइट है, प्रवेश होती है तभी तो जो हरकत करती है। बिल्कुल ठीक बात है कि आत्मा देह को छोड़ने के बाद परम धाम में जाती है, बस वो परंतु देह में आने के बाद नरक की तरफ बढ़ती है। तो अब परमात्मा हमें, क्यों आने देता है भगवान, वो क्यों नहीं परमात्मा कहते खेल ही यही है, बस नरक और स्वर्ग का, सुख और दुख का, रात और दिन का, ठीक है नहीं। इसी में भुगते रहो। मैंने आकर के तुम्हें सुख की तरफ ले जाना है, फिर तुमने धीरे धीरे उसी नरक में आना है। ले जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उतरने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। यही तो मुरली का सार है, वो अपने आप ही उतरते जाते। जैसे जैसे बुद्धि ज्ञान खर्च होता गया, शांति खर्च होती गई, आप पे नीचे धारण उतर करेंगे, हम चढ़ जाएंगे, गुणों को छोड़ देंगे, नीचे गिर जाएंगे। बस। तो बाबा क्या करता है? रोकता है? बाबा कुछ भी नहीं करता, बाबा कुछ नहीं करता। बाबा सिर्फ कल्प के अंत में जब सारे गिर जाएं, पतित हो जाएं, उनको चढ़ने का रास्ता आके दिखाते। अब चढ़े मर्जी, ना चढ़े मर्जी, चढ़ेंगे अपने अनुसार। ड्रामा दूसरी तरफ बंधन खींचेगा, ये लड़ाई होती है। सतयुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, सतयुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, कोई नहीं करता। द्वापुर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं। चारों युगों में सब धीरे धीरे देह के बंधन में फंसते जाते। पहले क्या था, हम नीचे जा रहे हैं, एक ड्रेस होगी, उसको पहनकर रोल करेंगे। धीरे धीरे उस ड्रेस को कह दिया मेरी ड्रेस, और फिर समझ लिया मैं हूं ड्रेस। अपने आप को भूल गए और ड्रेस को समझ लिया मैं ड्रेस हूं, तो फेल होगा ही होगा ना, मरेगा ही मरेगा ना। तो फिर बाप आकर कहते बच्चे नहीं, तू ये ड्रेस नहीं है, तू इस ड्रेस को चलाने वाली आत्मा है। तो तब समझ में आता है संबंध। द्वापुर कलयुग में भी संबंध, चारों युगों में संबंध की बात नहीं है, सिर्फ संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग, तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। आसुरी बंधन में रावण ने बताया, रावण ने लाया है ईश्वरीय, ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। बाप तुम्हें बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वे है अयथार्थ। वे क्या है? अयथार्थ। यथार्थ पुरुषार्थ परम पिता ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ही टूट जाता है। जो भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं वो भगवान से दूर ले जाते हैं, ये नारा होता था। जो भगवान को कण कण में बताते हैं वो भगवान से दूर ले जाते हैं। क्योंकि भगवान बाबा कहते बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मुझे सर्वव्यापी कहकर क्या किया है? भटकाया है। और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवानोवाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है, सिर्फ एक अर्जुन थोड़े ही होगा। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखलाया होगा ना, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो? दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। ये निश्चय है कि हमारी देवी राजधानी ड्रामा अनुसार जरूर स्थापन होनी है।
हम ना चाहें तो भी जरूर होगी, हम ना चाहें तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो। ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा, ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा। कल्प पहले माफिक, परंतु चलना है। कहाँ चलना है? श्री मत पर चलना है, श्री मत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी ऊंच मर्तबे के लिए श्री मत पर पुरुषार्थ कराते हैं, टाइम भी बतलाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आया है, वे कहते हैं ये संगम युग पुरुषार्थ करने का है, पतित से पावन बनना है। संगम की बहुत महिमा है, वे है नदियों और सागर का संगम, नदियों और सागर का संगम। और ये संगम तो तुम्हारा अभी होता है। बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ, सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको हिसाब किताब चुकतू कर जरूर पावन बनना है। ये कयामत का समय, ये कौन सा समय है? कयामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सजनी परम पिता परम आत्मा के पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुमने देखा है मक्कड़ टिड्डियां जब उड़ती हैं तो उनकी एक लीडर होती है, उनके पिछाड़ी ही सारा झुंड उड़ता रहता है। ये भी ऐसे है, साजन आया है क्या बनाने? गोल गोल बनाने। तुम सभी पावन बन जाएंगे, फिर जब मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सजनियां ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। ढेर के ढेर क्या सारी भागेंगी? सारी सजनियां ढेर के ढेर पिछाड़ी भागेंगी। तुम सजनियां भी जानती हो कि हम ये शरीर छोड़ भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान है एक, भक्तियां हैं अनेक। भक्ति करने वाली सीताएं बहुत है, परंतु परमात्मा राम एक है। कोई किसको मानते हैं, कोई किसको मानते हैं, कोई कहते संसार बना ही नहीं है। राम जी, गुरु ने उनको बताया राम को, राम जी ये संसार तो बना ही नहीं है। अरे भी तुम क्या कर रहे हो? संसार बना ही नहीं है। राम जी संसार बना ही नहीं है। अब राम को ही भटका रहे बेचारे को। जिसने जो कहा सो मान लिया, शास्त्रों में लिख दिया, और वो जो कह दिया कहते जी हमारे शास्त्रों में लिखा है हम तो वही मानेंगे। अपनी मत या मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। अपनी मत या किसी भी मनुष्य की मत को भ्रम कहा जाता है। बाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ाते हैं। ये है दुख धाम। अब सुख धाम जाने के लिए श्री मत मिल रही है, निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्री मत नहीं मिल सकती। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परम पिता परम आत्मा के श्री मत कोई दे नहीं सकते, जिससे वे श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सब की उतरती कला है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। अब चढ़ती कला है, चढ़ती कला तेरे बाणे सर्व का भला। सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता, भारत कभी खाली नहीं होता। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता। इस्लामी बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं, इस्लामी बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं। उनके पहले चंद्रवंशी राम राज्य था,
उनके पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बोधि थे, बोधि नहीं था तो इस्लामी थे, इस्लाम नहीं था तो क्या कहे? उससे पहले राम का राज्य त्रेता युग था, उससे पहले सनातन धर्म था। मतलब इस्लाम से पहले क्या था? क्षत्रिय राम वंश वाला हो गया, ठीक है नहीं? और उससे पहले क्या था? सूर्यवंशी। दोनों घराने अब नहीं है, ना अब सूर्यवंशी है ना अब चंद्रवंशी है। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, शूद्र पुरुषार्थ नहीं। जिन्होंने आना ही कलयुग में, उन्हें क्या जरूरत है मेहनत करने की? वो थोड़ी सी लास्ट में सुन लेंगे, ठीक। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है, विनाश आया कि आया। हालतें बिगड़ती रहती हैं, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। सेकंड का काम है। अगर एक ने बम चलाया तो दूसरा भी चलाने लग पड़ते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन वैकुंठ देखकर आते हो, साक्षात्कार होता है। कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है। कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है। बाकी वहां जा नहीं सकते, वहां जा नहीं सकते। जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे। सारे विश्व की आत्माओं को 1 सेकंड में लेके जाएंगे। बाकी साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तुम्हारी रावण राज्य तरफ पीठ है, रावण राज्य की तरफ क्या है? पीठ है, और मुंह है राम राज्य की तरफ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वर्ण अविनाशी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखलाने वाला शिव बाबा है। ये ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के लिए बाद में पूरी होगी, फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुर ये रावण है। परम पिता परम आत्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया ये नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है। वो समझते हैं इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं तुम जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही मुझ परमात्मा का रूप भी बिंदी मिसल है। जैसा तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। अभी तुमको पावन बना रहा हूँ, अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। बड़ी भारी भीति है। भीति माना भीति दीवार, भूल गया मिस्त्री भी। बड़ी भारी भीति है, बड़ा सहारा है इसका। बिना दीवारों के छत खड़ी नहीं कर सकते ना। प्राप्ति बहुत है। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो।
पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी हैं ये बच्चा अथवा ये धन ईश्वर ने दिया है। ये बच्चा ईश्वर ने दिया, ये धन ईश्वर ने दिया, ये नौकरी ईश्वर ने। अब बाप कहते हैं ये सब अब खत्म हो जाना है। समझ गए? तू ही समझ ले भाई। ये तो कुछ नहीं है, इससे ममत्व तोड़ दो। बोला ये मैंने नहीं दिए हैं, ये तुमने अपने कर्मों के अनुसार लिए हैं, और ये सारे के सारे क्या हो जाने हैं? खत्म हो जाने हैं। इससे ममत्व तोड़ दो। बाकी भगवान तुमसे लेकर क्या करे? उसके पास क्या? कहते मैं क्या करूंगा ये लेकर के तुम्हारे बीमार तन, गंदा मन, किसी भी काम में ना आने वाला धन, क्या करूंगा? सिर्फ तुम इनसे ममत्व निकाल दो। ये तो बहुत थोड़ा है, हम तो रिटर्न में तुमको क्या देंगे? स्वर्ग की बादशाही देंगे, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ममत्व निकल नए से जुट जाती है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषार्थ पुरानी दुनिया के प्रति है, जिसमें ये पुरानी दुनिया जलकर भस्म हो जाती। अभी तुम हमको नई दुनिया में जाना है, अभी हमको नई दुनिया में जाना, इसलिए ममत्व मिटा नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, ये फिर बेहद के दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो जाते तब मैं आता। जब ज्ञान भी पूरा हो जाए, भक्ति भी पूरी हो जाए, तब मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है। भक्ति भी क्या हो गई है? व्यभिचारी हो गई है। एक की भक्ति खत्म, अनेकों की भक्ति कर देते। एक ही कमरे में, एक छोटे से जाले में सारे देवी देवताओं को रख देते। मुझे कण कण में ठीक कर भीतर में कह देते हैं पत्थर। को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए ये पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं, ये मूर्तियां पत्थर की बना दी हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते शास्त्र पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं कि इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तुम खुद ही कहते हो कि हे पतित पावन आओ। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती, पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, गीत भी है। अब थोड़ा धीरज धरो, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए। श्री मत पर चलते चलो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा की मत पर चलोगे तो ये दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वैसे वर्षा देते हैं। वहां दुख की कोई बात नहीं, सतयुग में दुख की कोई बात नहीं।
तुम 5000 वर्ष बाद आपसे मिले। बाप से वर्षा लेने आए हो, बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वे भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं नहीं पा सके। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि के चक्र को पूरा करना है। दूसरा भी दूसरों को भी समझाना है, इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा। पाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है तो अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। मन और बुद्धि कहीं भटकानी नहीं है। नंबर 2, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, मिटा देना है। सब धर्मों को छोड़ क्या करना है? सब भ्रमों से बुद्धि योग निकाल, एक मेरी श्रीमत पर वरदान। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भाव। कोई भी बात हो, क्या लगा उसको? बस खत्म। फिर सहज योगी, फिर कोई बोझ नहीं है। पिछली बात को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हो गया था। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। बिंदु पॉइंट रूप में स्थित रहते तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्यों खत्म हो जाएगा। यदि आप पॉइंट बन जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क खत्म। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो क्या लगा दो? फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है। सहज स्लोगन क्या है? जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। क्यों? जो होता है वो अच्छा होता है। क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा, अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का विशेष से अच्छा कहने से अच्छा जाएगा जी, इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है स्नेह ही सहज याद का साधन, प्यार ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। बाबा के स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना।
अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।